पाकिस्तान की सीमा ने भारत की मीडिया से लेकर हर सोशल साइट पर तहलका मचाया हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस से ज्यादा आज हर जुबान पर सीमा की चर्चा है। आपने इन तस्वीरों को आखिरी कुछ दिनों में जरूर देखा होगा। कई रंग बिरंगी कहानियां भी सुनी होगी, लेकिन इस प्रेम कहानी ने जांच एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है। आज हम आपके लिए सीमा की वह सच्ची दास्तान लेकर आए हैं जो बेहद कम लोग जानते हैं। तो चलिए हम आज की बड़ी खबर में जानते हैं पाकिस्तानी सीमा की असली कहानी। भारत के सचिन और पाकिस्तान की सीमा की प्रेम कहानी का आगाज पबजी से हुआ था। जी हां, वही मोबाइल गेम पबजी जिसमें बात से ज्यादा गोलियां चलती है। दुश्मन हर वक्त आपके खून का प्यासा होता है। उसी पबजी के जंगे मैदान में भारत के सचिन को पाकिस्तान की सीमा मिली। मुलाकात दोस्ती में बदलती और फिर दोनों का रिश्ता दोस्ती की दहलीज से प्रेम के गीत गाने लगा। लेकिन यह कोई मामूली प्रेम कहानी नहीं थी। सीमा सचिन के लिए अपने पति को छोड़कर भारत आ गई, लेकिन क्या यह सुनने जितना ही आसान था? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल सीमा का पाकिस्तान से भारत आना किसी थ्रिलिंग फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। चलिए जानते हैं प्यार में पाकिस्तान की सीमा कैसे पार हुई। पाकिस्तान से सीमा ने भारत आने का फैसला लिया तो उसके सामने कई चुनौतियां सामने थी, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए आपको तरह तरह के सवालों और कागजों से गुजरना होता है, और यहाँ पर तो बात भारत पाकिस्तान की बॉर्डर की थी। इसलिए सीमा पहले पाकिस्तान से दुबई गई और फिर वहां से नेपाल होते हुए भारत आई। लेकिन सीमा अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके 4 बच्चे भी साथ थे। कई लोग सचिन सीमा के रिश्ते में प्रेम कहानी का गुलाल गोल चटकारे लेकर चर्चा कर रहे हैं। वही सीमा जांच एजेंसियों के सामने एक अनसुलझी पहेली बनकर खड़ी हुई है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के बारे में यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सीमा हैदर के पाकिस्तान से यूपी तक आने और उसके संपर्कों के बारे में पड़ताल कर रही है। दरअसल सीमा हैदर मामले में नोएडा और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट जांच कर रहे हैं, जिन्होंने कई अहम जानकारियां पता लगाने के लिए यूपी एटीएस से तकनीकी मदद मांगी है। एटीएस अब सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के रूट को खंगालेगी। साथ ही एटीएस यह भी पता लगाएगी कि दुबई से भारत आने तक सीमा की मदद करने वालों में कौन कौन लोग शामिल थे। पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा ने किन नंबरों का उपयोग किया, इसका भी यूपी एटीएस पता लगाएगा। इतना ही नहीं, सीमा के प्रेमी सचिन का बैकग्राउंड भी यूपी एटीएस जांचेगी। सचिन सीमा से कब से संपर्क में था, दोनों के बीच क्या क्या बातचीत होती थी, किन किन कंपनियों के इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। एटीएस इन सब मामलों को खंगालेगी। इस जांच से कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस मामले को लेकर काफी बवाल हो रहा है। पहले आतंकी संगठनों ने भारत को 26/11 जैसे हमलों की धमकी दी, और अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर तक छोड़ा गया है। साथ ही पाकिस्तान में सीमा के परिवार वालों को सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर सीमा से जुड़ी कई कहानियां वायरल हो चुकी है। कुछ उसे प्रेमिका कह रहे हैं तो कुछ पाकिस्तानी जासूस। लेकिन मामले में सबसे बड़ा खुलासे होने की उम्मीद यूपी एटीएस की जांच से ही है, जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मामले में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।